नीरज, जैसे कि मोटर इंश्योरेंस के बारे में आपने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कई और बेनिफिट्स हैं जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में नहीं मिलते, लेकिन ये किन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है? क्या उस तरह के राइडर्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली गाड़ी निकालते हैं उनके लिए शायद ये एक अच्छा बेनिफिशियल ऑप्शन है, या फिर आप सजेस्ट करेंगे कि सभी को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि सभी लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का लेना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी सिर्फ इसलिए एक्सीडेंट नहीं होता क्योंकि आपकी गलती है। एक्सीडेंट किसी भी वजह से हो सकता है जी। अब लेटली हमारे पास केसेस आने चालू हुए हैं जहां पे गाड़ी खड़ी थी, पेड़ गिर गया। अब इसमें आप क्या करेंगे? तो आई वुड सजेस्ट कि सब लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेनी चाहिए, और जैसे जैसे टाइम बीतता है, आपकी गाड़ी पुरानी होती है, उसका जो खर्चा है वो कम होता रहता है, तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव लेनी चाहिए। यानी कि खर्च का वेट ना करें कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां आपको ज्यादा खर्च करना पड़े रिपेयर पे, उससे पहले ही आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी खरीद सकते हैं। लेकिन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए अगर आप इंश्योरेंस में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चूज कर रहे हैं? कस्टमर के एंड से भी कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, और किन सूरतों में नीरज क्लेम रिजेक्ट होते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ कुछ डिस्काउंट मिलते हैं, जैसे एनसीबी डिस्काउंट है, कोई कोई कंपनी एज प्रोफेशन का डिस्काउंट भी देती है। आप जो भी डिस्काउंट ले रहे हैं वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपने पिछले साल क्लेम नहीं लिया है, बहुत बढ़िया है, आप एनसीबी जो स्लैब बनता है वो लीजिए। अगर आपने क्लेम किया है तो उनको जरूर बताइए। दूसरा चीज, जब आप एक्सीडेंट होता है आपका, आइंदा मोस्टली कस्टमर्स क्या करते हैं, एक एक्सीडेंट हुआ, छोटा सा वेट किया, उसके बाद 2-3 एक्सीडेंट हुए, वेट किया, फिर जब बड़ा हुआ तो एक साथ क्लेम करने की कोशिश करिए। इंश्योरेंस कंपनी कहती है आप क्लेम कीजिए, आप साल में 3 बार करना है आप 3 बार करिए, लेकिन हर एक्सीडेंट पे क्लेम कर लीजिए, उसको कंबाइन मत करिए। टिपिकली 3 पैनल से ज्यादा एक इंश्योरेंस कंपनी एक क्लेम में कहती है कि आप ना हो, ये तरीका हो। तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही डिक्लेयर करिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कोई भी अगर आप गाड़ी के साथ कुछ भी हादसा होता है तो इमीडिएटली आप इंटीमेट करें बीमा कंपनी को। जी। आप जितना वेट करेंगे उतना इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है कि आपका पुराना क्लेम है, जी, और उसके लिए आप ये क्लेम इस बार करना चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी बताइए। इंश्योरेंस कंपनी इनफैक्ट आपको हेल्प करेगी सही गैरेज पे जाने के लिए, ताकि आपको कल को गैरेज में जाके दिक्कत ना हो। तो न सिर्फ बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है, बल्कि आपकी भी एक जागरूक ग्राहक होने के तौर पर जिम्मेदारी है कि आप अपनी गाड़ी के बारे में, अपने पिछले बोनस के बारे में, किसी भी एक्सीडेंट के बारे में सही समय पर जानकारी दें और सही जानकारी बीमा कंपनी तक पहुंचाएं। लेकिन साथ ही नीरज, जैसे थोड़ी देर पहले हम एक्सेसरीज की बात कर रहे थे, क्या कुछ और एड ऑन कवर्स अवेलेबल हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर हम गाड़ी को पूरी तरीके से अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा दामों पर नहीं? उसके बारे में कुछ बताइए, एड ऑन कवर्स के बारे में बताइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एड ऑन जो मैं कहूंगा वो है जीरो डिप्रिसिएशन। अब आपकी गाड़ी का अगर कुछ पार्ट डैमेज होता है तो उस पर डिप्रिसिएशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी पे अगर पेंट होता है तो पेंट मटेरियल पे 50% डिप्रिसिएशन लगता है। अगर 10,000 रुपए का पेंट है तो उसकी कीमत 5,000 रुपए मानी जाएगी और 5,000 रुपए आपको देनी पड़ेगी। सिमिलरली फाइबर ग्लास पे 30% के आसपास डिप्रिसिएशन होता है। रबर, नायलॉन, बैटरीज, टायर्स, एयर बैग्स पे 50% डिप्रिसिएशन होता है। जब आप ये डिप्रिसिएशन कवर लेते हैं तो ये डिप्रिसिएशन कॉस्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में सपोर्ट करती है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं देना पड़ता। तो इसको डिप्रिसिएशन कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इंजन प्रोटेक्शन कवर, जैसे मैंने पहले बताया कि आप पानी में गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी रुक जाती है, खासतौर पर मॉनसून में ये काफी प्रॉब्लम फेस बिल्कुल होती है। जी। और हम आइंदा मोस्टली क्या करते हैं, हम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अब उसमें क्या होता है, पानी अगर घुस चुका है तो उसकी वजह से इंटरनल चाइल्ड पार्ट्स भी डैमेज होंगे। तो ये सब कवर नहीं होता है नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव में। इंजन प्रोटेक्शन लीजिए। आप गाड़ी मॉनसून में पानी की वजह से, या आप कभी कभी नीचे पत्थर लग जाता है तो उसमें ऑयल लीकेज हो जाता है, तो वो तो हमको पता लगेगा नहीं, हम गाड़ी चलाते रहेंगे, बट उसकी वजह से कुछ कुछ चाइल्ड पार्ट्स या गियर बॉक्स डैमेज हो सकता है, तो वो भी इसमें इंजन प्रोटेक्शन में कवर होता है। तो बाद में पछताने से बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपने लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी खरीद लें अपने व्हीकल के लिए, अगर आप उससे प्यार करते हैं। शुक्रिया नीरज, आप समय देने के लिए और मोटर इंश्योरेंस पर कई बारीकियां समझाने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।